सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ शब्द स्वरूपी साहेब सर्वमंगी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शन सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शन सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शन सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरी नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं तुल नर मुनि जन साधवा संतो सर्वह दीनहि। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। कार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिल उजल हिरम बरहदम्बम बेपरवाह अथा है वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमेरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्यो लाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूशीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटियां धारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटियां धारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। बद्दी छोड़ सतपुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को सत्सेवकों को सभी भाई बहनों को दास भाग्येश का कोटि कोटि प्यार भरा सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सल्लाद। पेज नंबर 82 हो चुका था। पेज नंबर 82 के वाणी नंबर 107 तक हो चुका है। वाणी नंबर 108 का सल्लाद परम पूज्य सदगुरुदेव परम पूज्य पिताजी अपने कर कमलों से लिखते हैं। आगे देखते हैं हम परमात्मा क्या लिख रहे हैं। परमात्मा लिखते हैं कि इस वाणी में वाणी नंबर 108 का सल्लाद पेज नंबर 82 पे सबसे नीचे में। तो इस वाणी में महाराष्ट्र के भक्त नामदेव जी पर परमात्मा की कृपा का वर्णन है। संत नामदेव जी पर प्रभु कृपा। संत नामदेव जी परमात्मा ने उनका नाम क्या लिखा है? संत करके, संत की उनकी उपाधि दी हुई है। आगे कथा सदगुरुदेव जी लिखते हैं यहाँ पर। परमात्मा लिखते हैं संत नामदेव जी के जन्म सन 1270 में विक्रम संवत 1327 में छिपा जाति में गांव पुंडरपुर जिला सतारा महाराष्ट्र प्रांत में हुआ। स्थानीय गुरुओं के विरोध के कारण नामदेव जी महाराष्ट्र त्याग कर हरिद्वार चले गए। उस समय दिल्ली का सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक था। सन 1325 में किसी ने राजा से कहा कि एक हिंदू संत नामदेव हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। उसके विषय में सुना है कि वह पत्थर की मूर्ति में प्राण स्थापित करके दूध पिला देता है आदि आदि। अब ये उनके बचपन की कहानी थी, संत नामदेव जी के बचपन की कहानी थी कि उन्होंने किस प्रकार से पत्थर की मूर्त को विट्ठल देव जी को प्रसन्न कर लिया था। परमात्मा वहाँ पर आए हुए थे और फिर परमात्मा ने क्या किया था, उनका भोग प्रसाद ग्रहण किया था, दूध पिया हुआ था और उसके बाद फिर इनकी आगे भक्ति शुरू हुई थी। मुक्ति बोध पेज नंबर 83 सुमरन के अंक का सल्लाद। तो राजा ने परीक्षा करने के लिए, मतलब
जो मोहम्मद बिन तुगलक था, राजा ने परीक्षा करने के लिए संत नामदेव जी को दिल्ली बुलाया। राजा के सिपाही संत जी को बांध कर ले गए। एक गाय को तलवार से गर्दन से काटा और काटा गया और संत नामदेव जी कहा कि तू जनता को भ्रमित करता फिरता है, इस गाय को जीवित कर नहीं तो तेरे को मृत्युदंड दिया जाएगा। संत नामदेव जी ने परमेश्वर से रक्षा हृदय से पुकार किया। उस समय गाय जीवित हो गई। नामदेव जी को गुरु जी के साक्षात दर्शन में जो गाय जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने संत जी की क्षमा याचना की और उसने उन्हें छोड़ दिया। इस घटना के पहले गांव पंढरपुर में कुछ चमत्कार हुए। विठल भगवान की मूर्ति को दूध पिलाना। किस प्रकार से भगवान ने सरगुरु रामपाल जी भगवान ने वहाँ पर विठल का रूप धारण करके संत नामदेव जी क्या जो उन्होंने भोग लगाया हुआ था, उनको भोग को उन्होंने ग्रहण किया था। हम लोग भोग की आरती के भी दूसरे वाले चरण में, जब भोग की बड़ी आरती के बाद में भी हम लोग भी यही पूछते हैं, पूजा खाए गए पछाड़। तो वही है कि किस प्रकार से परमात्मा की इस प्रकार उनकी लीला है, उनकी महिमा है, इस प्रकार उनके सामर्थ्यता है, उनकी समर्थता है कि परमात्मा उस मूर्ति से भी प्रकट होकर क्या कर सकते हैं, भोग को ग्रहण कर सकते हैं। भक्त नामदेव जी के माता पिता जी विट्ठल श्री विष्णु जी की एक ईंट पर खड़े हुए की पत्थर पर या पीतल की मूर्ति बनाई जाती है कि परम भक्त थे। भक्त नामदेव जी के माता पिता विट्ठल जी के परम भक्त थे। विट्ठल जी के बारे में परमात्मा यहाँ पर लिखा हुआ है कि विट्ठल जी विष्णु जी के ईंट पर खड़े हुए जी की पत्थर या पीतल की मूर्ति बनाई जाती है वह। तो भगवान श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी का विट्ठल नाम कैसे पड़ा? एक छोटे से गांव में भक्त पुंडलिक रहा करता था। कौन रहा करता था? भक्त पुंडलिक रहा करता था। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त था। वह पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति के कारण पुण्यात्माएं बचपन से ही अनोखे कार्य करते हैं। एक दिन भक्त पुंडलिक जी अपने पिता के चरण दबा रहा था। उनके पिताजी सोए ही थे। उस समय उनकी माता जी अपने पति पर हाथ के पंखे से हवा कर रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी उनके द्वार पर आ खड़े हुए और कहा कि हे पुंडलिक, मैं तुम्हारे घर अतिथि बनकर ठहरना चाहता हूँ। ओए होए, तुम्हारे घर पर अतिथि बनकर ठहरना चाहता हूँ। भक्त पुंडलिक ने धीरे से कहा कि ऊंची आवाज में मत बोलो, मेरे पिताजी को अभी अभी नींद आई है। आप यहीं यहीं पर उस ईंट पर खड़े हो जाओ, आवाज मत करना, प्रतीक्षा करो। भक्त अपने पिताजी के चरणों को दबाता रहा, पैर दबाने में लीन हो गया। भगवान श्री कृष्ण उसके भोलेपन तथा सच्चे मन से किए आग्रह से प्रसन्न होकर अपने पैरों के साथ साथ करके ईंट के ऊपर खड़े हो गए। दोनों हाथ कमर पर रख लिए। कुछ देर बाद भक्त पुंडलिक ने ईंट पर खड़े श्री कृष्ण जी की ओर देखा और कहा कि आप कुछ देर और ऐसे खड़े रहें और इंतजार करें। उससे उसकी शुद्ध हृदय और भोले भाव से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। जब उनके पिता जागे तो पिता ने कहा, देखो भगवान खड़े हैं। पहले तो केवल अकेले ही दिखाई दे रहे थे, फिर अपने माता पिता को भी दर्शन कराए। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। वह ईंट पर खड़ा होने वाली मूर्ति महाराष्ट्र में बहुत पूज्य है। इसको विट्ठल, ईंट पर खड़ा भगवान, विट्ठल ईंट पर खड़ा भगवान के नाम से जाना जाने लगा। उस गांव का नाम पुंडलिकपुर पड़ा। बाद में अपभ्रंश होकर पुंडरपुर पड़ा या पंढरपुर प्रसिद्ध हुआ। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी आगे लिखते हैं, पत्थर को दूध पिलाना। किस प्रकार से नामदेव जी ने बचपन में पत्थर को क्या किया था? दूध पिलाया हुआ था। नामदेव जी द्वारा विट्ठल भगवान की पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाने का वर्णन नामदेव जी के माता पिता भगवान विट्ठल की पत्थर की मूर्ति की पूजा किया करते थे। घर पर एक अलमारी में मूर्ति रखी थी। प्रतिदिन मूर्ति को दूध का भोग लगाया जाता था। एक कटोरे में दूध गर्म करके मीठा मिलाकर पीने योग्य ठंडा करके कुछ दिन मूर्ति के सामने रख देते थे। आगे पर्दा कर देते थे जो अलमारी पर लगा रहता था। कुछ देर पश्चात उसे उठाकर अन्य दूध में डालकर प्रसाद बनाकर सब पीते थे। तो हम पढ़ रहे हैं परमात्मा के मुक्ति बोध की सुमरन के अंक के सरलाहत का पेज नंबर 84। आगे परमात्मा लिखते हैं, नामदेव जी केवल 12 वर्ष के बच्चे थे। एक दिन माता पिता को किसी कारणवश दूर अन्य गांव जाना पड़ा। अपने पुत्र नामदेव से कहा कि पुत्र, हम एक सप्ताह के लिए अन्य गांव जा रहे हैं, आप घर पर रहना। पहले विट्ठल जी को दूध का भोग लगाना, फिर बाद में भोजन खाना। ऐसा नहीं किया तो भगवान विट्ठल नाराज हो जाएंगे और अपने को श्राप दे देंगे, अपना अहित हो जाएगा। यह बात माता पिता ने नामदेव से जोर देकर कई बार दोहराई और यात्रा करने चले गए। नामदेव जी सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन दूध का कटोरा भरकर भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया और दूध पीने की प्रार्थना करी, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। भक्त ने भोजन तक नहीं खाया। 3 दिन बीत गए। प्रतिदिन इसी प्रकार दूध मूर्ति के आगे रखते और विनय करते कि हे विट्ठल, भगवान सदगुरुदेव क्षमा कीजिएगा,
बद्रीछोड़ सदगुरु रामपाल जी की भगवान की जय। कभी भगवान नाम आता है तो हमेशा सदगुरुदेव का ही नाम निकलता है। प्रतिदिन इस प्रकार की दूध मूर्ति के आगे रखते और विनय करते कि हे विठ्ठल भगवान दूध पी लो, आप आज आपका सोमवार मर जाएगा, क्षमा कीजिएगा, आज आपका सेवादार मर जाएगा, क्योंकि और अधिक भूख सहन करने मेरे वश में नहीं है। माता पिता नाराज होंगे। भगवान मेरी गलती क्षमा करो, मुझसे अवश्य कोई गलती हुई है जिस कारण से आप दूध नहीं पी रहे। माता पिता जी ने तो आप प्रतिदिन भोग लगाते थे। नामदेव जी को ज्ञान नहीं था कि माता पिता कुछ देर दूर रखकर भरा कटोरा उठाकर अन्य दूध में डाल देते थे। वह तो यही मानना था कि विठ्ठल जी प्रतिदिन दूध पीते थे। चौथे दिन बेहाल बालक ने दूध गर्म किया और दूध मूर्ति के सामने रखा और कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर गया। फिर बैठे बैठे अर्जी लगाने लगा तो उस समय मूर्ति का हाथ आगे बढ़ा और कटोरा उठाया, सब दूध पी लिया। नामदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बोलो सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों का सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। फिर स्वयं भी खाना खाया, दूध भी पिया, सब दूध पी लिया। नामदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर स्वयं भी खाना खाया, दूध भी पिया। फिर तो प्रतिदिन विठ्ठल भगवान जी दूध पीने लगे। प्रतिदिन विठ्ठल भगवान जी दूध पीने लगे। तो एक्चुअल में ये करने वाले किसी कोई विठ्ठल भगवान या कृष्ण जी की बेअंत नहीं था। वहाँ पर हमारे सदगुरुदेव परम पूज्य परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ही वहाँ पर क्या गए हुए थे और उन्होंने क्या किया था, विठ्ठल का रूप धारण किया था और उस बालक के उनको भक्ति की, उन्होंने भक्ति की शक्ति की और उनकी भक्ति की और उनकी अरज की, उनको क्या करी, उनके हृदय से की गई पुकार की उन्होंने वहाँ पर रक्षा करी और उनकी पुकार सुनी। 8 दिन पश्चात नामदेव जी के माता पिता लौटे तो सर्वप्रथम पूछा कि क्या विठ्ठल जी को दूध को भोग लगाया। नामदेव ने कहा, माता पिता जी भगवान ने 3 दिन तो दूध नहीं पिया था, मेरे को पता नहीं क्या गलती हो गई, मैंने भी नहीं खाना खाया। चौथे दिन भगवान ने मेरी गलती क्षमा की, तब सुबह दूध पिया, तब मैंने भी खाना खाया, दूध पिया। माता पिता को लगा कि बालक झूठ बोल रहा है, इसलिए कह रहा था कि चौथे दिन दूध पिया। मूर्ति दूध कैसे पी सकती है? ओए ओए मूर्ति दूध कैसे पी सकती है? माता पिता ने कहा कि सच सच बता बेटा, नहीं तो तुझे पाप लगेगा। विठ्ठल भगवान जी ने वास्तव में दूध पिया है? नामदेव जी कहा, हाँ माता पिता वास्तव में सत्य में कह रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। पिताजी ने कहा कि कल सुबह हमारे सामने दूध पिलाना। अगले दिन नामदेव जी ने विठ्ठल भगवान की पत्थर की मूर्ति के सामने दूध का कटोरा रखा। उसी समय दूध का मूर्ति के हाथ आगे बढ़ा, कटोरा उठाया और सारा दूध पी गए। माता पिता तो पागल से हो गए। गली में जाकर कहने लगे कि नामदेव ने विठ्ठल भगवान की मूर्ति को सचमुच दूध पिला दिया। ये बात सारे गाँव के आग की तरफ फैल गई, परंतु किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। बात पंचों के पास पहुंच गई कि नामदेव का पिता झूठ कह रहा है कि मेरे पुत्र नामदेव ने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया। अब देखो, अभी भी उनको ये उनकी बुद्धि इतनी आगे नहीं कि पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया। नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने क्या किया, दूध पिया। पंचायत हुई। नामदेव तथा उसके पिता को पंचायत में बुलाया गया और कहा कि यह क्या सच है कि नामदेव ने विठ्ठल भगवान की मूर्ति को दूध पिलाया था? पिता ने कहा, हाँ हमारे सामने पिलाया था। पंचों ने कहा कि यह भगवान विठ्ठल जी की मूर्ति रखी है, यह दूध का कटोरा रखा है, हमारे सामने नामदेव दूध पिलाए तो मानेंगे, अन्यथा आपके सहपरिवार को गांव छोड़कर जाना होगा। नामदेव जी ने कटोरा उठाया और भगवान विठ्ठल जी की मूर्ति के सामने किया। उसी समय कटोरा विठ्ठल जी के हाथों में पकड़ा और सब दूध पी गए। पंचायत के व्यक्ति तथा दर्शक हैरान रह गए। इस प्रकार नामदेव जी की पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से परमेश्वर ने चमत्कार किया। बोल बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्यश के कोटि कोटि दंडवत। अब इसको हम थोड़ा सा आज की परिस्थितियों में देख लेते हैं। आज की परिस्थितियों में हम इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। यदि मैं इसको सिर्फ वर्ड भर थोड़े से चेंज कर लें कि भैया तो मैनेजमेंट ने कहा कि सदगुरुदेव का क्या आया है, पर्चा, पीला पर्चा है, सदगुरुदेव ने आदेश दिया। पंचायत होती है, तब फिर हमको भी वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें भी पूछना पड़ेगा। भैया पंचायत बैठेगी, पूछना पड़ेगा, भाई मेरे मुख के सामने, हमारे सामने यदि कहवा दो कि ये जो आदेश हैं ये गुरु के आदेश हैं, तो हम मानेंगे। यदि होगा तो भाई ठीक है, और नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। यदि गुरुदेव की दिए हुए आज्ञा उनके अनुसार होगी, जो उन्होंने पीले पर्चे में छापा हुआ है, तो हम मान लेंगे कि हमारे सदगुरुदेव की आज्ञा है अथवा नहीं है। तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। और इसके साथ साथ भी एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी यहाँ पर आई थी कि किस प्रकार से वहाँ पर किया गया था। प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए अब हमको, प्रत्यक्ष प्रमाण अब हमको चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, यदि गुरुदेव को कोई आदेश है तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण हमको गुरु के वर्ड टू वर्ड उनके सामने फेस टू फेस आके यदि वो कहें तो हम मानेंगे, अन्यथा हम नहीं मानने वाले। हम लोग पढ़ने मुक्ति बोध सुमन के अंक सरलाद पेज नंबर 85। आगे परमात्मा लिखते हैं, नामदेव जी की छान भगवान ने डाली, झोपड़ी की घास फूस से बनी छत को भगवान ने डाली।
आगे लिखते हैं अन्य अद्भुत चमत्कार। नामदेव जी के पिताजी का देहांत हो गया था। घर के सभी कार्यों का बोझ नामदेव पर आ गया था। माता ने कहा कि बेटा बारिश होने वाली है, अगले महीने से वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, एक बात और, परमात्मा ने क्या कहा था कि जब कभी भी यदि आपके घर में सतलोक है, सतलोक यदि आप सद्भक्ति करते हो तो आपके घर में क्या नहीं होगा, मतलब स्त्री के पहले पुरुष की कभी मृत्यु नहीं होगी, पत्नी कभी विधवा नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखा है, तो मैं सिर्फ जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो इसका कोई लेन देन यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर है कि उनके नामदेव जी के पिता का पहले देहांत हो गया था, बाद में उनकी माता का देहांत हुआ था। अगले इस वर्षा प्रारंभ हो जाएगी, उससे पहले पहले अपनी झोपड़ी की छान घास फूस की छत छाले यानी डाल दे। जंगल से घास लिया, जो विशेष घास होता है। नामदेव घास लेने गए थे, रास्ते में सत्संग हो रहा था, घास लाना भूल गए। ओए होए, कितनी प्यारी बात लिखी हुई है कि रास्ते में सत्संग हो रहा था, घास लाना भूल गए। संत मिलन को जाइए, तज माया मान, देव जो पगा के धरे, कोटि यज्ञ समान। सत्संग सुनने के लिए कुछ देर बैठा, मस्त हो गया, आनंद आया, फिर भंडारे में सेवा करने लगा। ओए होए, भंडारे में सेवा करने लगा। इस प्रकार शाम हो गई, बिना घास के लौटे तो माँ ने कहा कि बेटा घास नहीं लाया, छान बनानी थी। कहने लगा कि माताजी सत्संग सुनने लग गया था, पता ही नहीं लगा कि कब शाम हो गई। हमको कि प्रीत ऐसी लग गई कि उनको पता ही नहीं चला कि उनके साथ उनको कब किस तरीके से दिन बीत गया। कल अवश्य लाऊंगा। अगले दिन सोचा कुछ देर सत्संग सुन लेता हूँ, फिर चलकर घास फूस लाकर छान बनाऊंगा। उस दिन भी भूल गए। अगले दिन सत्संग समाप्त होते ही जंगल में गया तो पैर पर गंडासी, हाँ परमात्मा लिखा है, गंडासी का मतलब क्या होता है, लोहे की घास कांटेदार झाड़ी काटने की कुल्हाड़ी जैसी लगी। जख्म गहरा हो गया, घास नहीं ला सका। पैर से लंग करता हुआ, लंग मतलब लंगड़ाते हुआ खाली हाथ चला आ रहा था। परमात्मा ने नामदेव के रूप में आकर घास लाकर झोपड़ी बना दी और नामदेव जी के आने से पहले चले गए। नामदेव जी को देखकर माता जी ने पूछा कि बेटा पैर में क्या लग गया। नामदेव जी ने कहा कि माता जी झोपड़ी की छान के लिए जंगल में घास काट रहा था, पैर पर गंडासी लग गई। माता जी मैं घास उठाकर चलने में सक्षम नहीं था, इसलिए पैर ठीक होने के पश्चात घास लाकर छान बनाऊंगा। माता ने कहा कि ये क्या कह रहे हो बेटा, आप तो अभी भी छान तैयार करके गए हो। कब नामदेव जी ने नई छान देखी तो कहा कि परमात्मा आए थे और छान छाक कर मतलब डालकर चले गए। माता जी को सब भेद बताया तो आश्चर्य करने लगी कि वह कौन था। नामदेव ने कहा कि माता जी वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे। वही हुए, अब वहाँ पर उनकी बातें हमको समझ में आ गई कि भाई वो पूर्ण ब्रह्म क्या थे, परमेश्वर थे। अब बात आती है रंका बंका की कथा, रंका बंका की परीक्षा। परमात्मा कहते हैं परमेश्वर कबीर जी एक संत के रूप में पुंडरपुर के पास एक आश्रम बनाकर सत्संग करते थे। परमेश्वर कबीर जी हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान उस समय जब कबीर जी के रूप में आए थे तो एक संत के रूप में पुंडरपुर के पास एक आश्रम बनाकर सत्संग करते थे। नामदेव जी ने वहीं सत्संग सुना था। परमेश्वर कबीर जी ने वह छत बनाई। देखो, परमेश्वर कबीर जी ने वह क्या बनाई, छत बनाई थी। पूर्ण परम परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ही वहाँ पर कहते छत बनाने के लिए गए हुए थे। सुमरन के अंक सलाद पेज नंबर 86। आगे परमात्मा लिखते हैं नामदेव जी ने गुरु दीक्षा ले ली। ओए होए, कितनी अच्छी बात हुई कि नामदेव जी ने क्या कर ली, गुरु दीक्षा ले ली। एक अन्य परिवार ने भी दीक्षा उस संत से ले रखी थी। परिवार में 3 प्राणी थे, रंका, उनकी पत्नी बंका तथा बेटी अवंका। रंका बहुत निर्धन था। दोनों पति पत्नी जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे, शहर में बेचकर निर्वाह चला रहे थे। परमात्मा के विधान को गहराई से जाना था। ओए होए, गहराई से विधान को गहराई से जाना था। परमात्मा के तत्व ज्ञान को उन्होंने क्या किया था, गहराई से जाना था। विधान को, उनकी मर्यादाओं को क्या किया था, गहराई से जाना था। परमात्मा की मर्यादा, विधान मतलब मर्यादा, मर्यादा को गहराई से जाना था उन्होंने सत्संग में सुनकर। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि रंका जी का पूरा परिवार कबीर जी अन्य रूप में विद्यमान थे का शिष्य था। कबीर जी या अन्य रूप में विद्वान थे, परमात्मा ने वहाँ पर लिखा हुआ है का वशिष्ठ था। भक्त नामदेव भी उसी संत के शिष्य थे। सदगुरु रामपाल जी जो कबीर रूप में उस समय आए हुए थे उन्हीं के शिष्य थे। एक दिन नामदेव जी ने सदगुरु जी से निवेदन किया, एक दिन नामदेव जी ने कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके भक्त रंका जी बहुत निर्धन हैं। निवेदन किया उसने कि हे प्रभु, आपके भक्त रंका जी बहुत निर्धन है, इनको कुछ धन प्रदान करो ताकि निर्वाह ठीक से हो सके। जंगल से लकड़ियां बेचकर कठिनता से निर्वाह कर रहे हैं, दुर्बल भी शरीर है। दोनों पति पत्नी लकड़ियां वन से लाकर बेचते हैं, भक्ति का समय भी कम मिलता है। ओए होए, ये होते है क्षमा दया एकता, भाव भक्ति बैराग दे क्षमा दया एकता। आगे परमात्मा लिखते हैं दुर्बल शरीर है, दोनों पति पत्नी लकड़ी वन से लाकर बेचते हैं, भक्ति का समय भी कम मिलता है। सदगुरु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भक्त नामदेव, मैंने बहुत कोशिश की है धन देने की, परंतु ये लेते ही नहीं है। ओए देखो,
देते ही नहीं है। नामदेव ने कहा कि हे गुरुदेव, आप फिर से धन तो अवश्य लेंगे, बड़े दुखी हैं। जिस समय दोनों रंका तथा उनकी पत्नी बंका जंगल से लकड़ियों को गट्ठा लिए आ रहे थे, तो सदगुरु जी ने शिष्य नामदेव जी के साथ लेकर उस मार्ग में गए। सतगुरु जी अपने शिष्य नामदेव को साथ लेकर उस मार्ग पर गए। कब की बात है ये लगभग बात है तैमूर लंग के समय की बात है। परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है। तैमूर लंग के समय की बात है, नहीं तैमूर लंग नहीं, नामदेव जी का जन्म 1270 में हुआ था। 1325 के समय में हुआ था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ का क्या था, राजा था। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास भागेश का प्यार भरा सत साहेब। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा वक्त ले लिया क्योंकि कुछ खटका था दिमाग में। देखिए, संत नामदेव जी का जन्म 1270 विक्रम संवत 1327 में हुआ था। जन्म सन 1270 में हुआ था। संत नामदेव जी का जन्म 1270 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1270, ठीक है। उसके बाद में पहले नामदेव जी आए, उसके बाद फिर परमात्मा वहाँ पर कहाँ हुए थे, सन 1398 में प्रकट हुए थे सदगुरु रामपाल जी भगवान। 1398 में प्रकट हुए थे और लगभग 120 वर्ष तक रहे थे। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, पेज नंबर 86, सुमरन के अंक सरलाद, कि भाई रंका और बंका परमात्मा की पूरी तरह के विधान से उनके गहराई से जान लिया था और मर्यादा में क्या होते थे वो रहा करते थे। आगे परमात्मा लिखते हैं, सदगुरुदेव आगे लिखते हैं कि नामदेव जी और उसी समय शिष्य सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान, मतलब कबीर रूप में सदगुरु रामपाल जी भगवान और शिष्य नामदेव जी को साथ लेकर उस मार्ग में चले। मार्ग में सोने के आभूषण, सोने की असरफी 10 ग्राम सोने की बनी तथा चांदी के आभूषण तथा सिक्के डालकर स्वयं दोनों गुरु शिष्य किसी झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए और उनकी गतिविधियां देखने लगे। उन्होंने मार्ग में जाके डाल दिया और जाके पेड़ के नीचे पीछे छुप गए, जिस मार्ग से क्या हो रहे थे, रंका बंका आ रहे थे। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि हाँ, दोनों गुरु शिष्य किसी झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए और उनकी गतिविधियां दिखने लगी। भक्त रंका लकड़ियां सिर पर लाए आगे आगे चल रहा था। उनसे कुछ दूरी पर उनकी पत्नी आ रही थी। रंका जी ने उस आभूषण तथा अन्य सोने को देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी आभूषण को देखकर दिल डगमग न कर दे, क्योंकि आभूषण स्त्री को बहुत प्रिय होते। ओए होए कितनी बड़ी, आभूषण स्त्री को बहुत प्रिय होते हैं। उसके बाद यह विचार करके सर्वधन पर पैरों से मिट्टी डालने लगा। उनकी पत्नी बंका जी की दृष्टि अपने पति की क्रिया पर पड़ी तो समझ से देर न लगी और बोली, चलो भगत जी, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो। ओए होए कितनी प्यारी बात करी, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो। दोनों पति पत्नी उस सर्वधन को उल्लंघन करके चले। और परमात्मा ने क्या बताया है कि काल का वास सोने में हुआ करता है और इस प्रकार से उनको, इसलिए क्योंकि वो विधान से परिचित थे, विधान को उनने गहराई से जाना था। और वैसे भी हमारा जो असली आभूषण होता है वो हमारी वाणी होती है, हमारे गुरुदेव का ज्ञान होता है ना। और भी 17 प्रकार के जो भी परमात्मा ने बताया, ये 17 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। क्षमा, दया, एकतार, शील, संतोष, विवेक, क्षमा, दया, एकतार। और भी हमारे जो होते हैं मीठी वाणी, ये सब हमारे नम्रता, आदीनी, अति आदीनी, ये सब हमारे क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। तो मिट्टी वाले आभूषणों को पहन के हमें क्या करना। दोनों पति पत्नी सर्वधर्म को उल्लंघन करके चले गए। उल्लंघन उन्होंने कर दिया। वो परमात्मा की परीक्षा में, एक परीक्षा में, परमात्मा की परीक्षा में क्या हो गए, जिसको मेटलिस्टिक कहा जाता है। खैर, तब परमेश्वर जी ने कहा कि देख लो नामदेव, अब मैं क्या करूं तो भाई मैं क्या करूं, ये तो मेरी सुनते ही नहीं है, लेते ही नहीं है। नामदेव जी को भी एहसास हुआ कि वास्तव में दोनों परम भक्त हैं। उनको वास्तव में विश्वास हो गया कि दोनों क्या हैं,
बंदी जो सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दोनों परम भक्त हैं। नामदेव जी की भक्ति श्रद्धा से मंदिर घुमाना। अब नामदेव जी ने अपनी भक्ति श्रद्धा से क्या कर दिया था, मंदिर घुमा दिया था। ये भी हम लगभग पढ़ते हैं। ठीक है, सदगुरु देव ने हमें सत्संगों में बताया हुआ है और हम लोग डेली की डेली भक्ति बोध में भी पर इसको डेली की डेली पवित्र भक्ति बोध में भी डेली हम नित्य नियम में पढ़ते हैं। आगे, गांव पंढरपुर में विठल भगवान का मंदिर था। उस समय सुबह तथा शाम को आरती होती थी। उस समय छुआछूत अधिक थी। एक दिन नामदेव जी मंदिर के पास से बने रास्ते पर जा रहे थे। मंदिर में आरती चल रही थी। पंडित जन हाथों में घंटियां तथा खड़ताल लेकर बजा रहे थे। नामदेव जी को भी धुन चढ़ गई। उसने अपनी जूतियां हाथों में ली और उनको एक दूसरे से मारने लगा और मंदिर में पहुंच गया। पंडितों के बीच में भगवान विठल जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। पंडितों ने देखा कि नामदेव जी अपवित्र जूतियां हाथ में ले रखी हैं। मंदिर में प्रवेश कर गया। ध्यान रखिएगा, अपवित्र जूतियां हाथ में ले रखी हैं और मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर अपवित्र हो गया। ओए मंदिर क्या हो गया, अपवित्र हो गया। भगवान विठल रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। नामदेव जी को खींचकर घसीटकर मंदिर के पीछे डाल दिया। भक्त नामदेव जी पृथ्वी पर गिरे गिरे भी जूतियां पीट रहे थे और आरती गा रहे थे। उसी क्षण मंदिर का मुख नामदेव जी की ओर घूम गया। ओए होए, ये मुख नामदेव जी की ओर क्या हो गया, घूम गया। और ऐसी क्रियाएं परम भक्त के साथ ही क्या करती है, हुआ करती होती है। क्या है, पंडित जन मंदिर के पीछे खड़े खड़े घंटियां बजा रहे थे। करिश्मा देखकर घंटियां बजाना बंद करके सब रह गए। उस मंदिर का मुख सदा उस ओर रहा। गांव तथा दूर देश के व्यक्ति भी ये चमत्कार देखने आए थे। भक्त नामदेव जी की भक्ति की प्रसिद्धि आग की तरह सारे क्षेत्र में क्या हो गई, फैल गई। परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी की भक्ति जो उनके मेरे भक्त के जो मेरी भक्ति पिछड़े हुए हमारा नाम ना लेवे कोई। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के जन्म दास भागेश को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सर्व साध संगत की ओर से सदगुरु देव के चरणों में दास सभी को दंडवत प्रणाम। पेज नंबर 87, मुक्ति बोध सुमरन के अंक का 17। परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं नामदेव जी को अवंका की नसीहत। ओए होए, नामदेव जी को किसने नसीहत दे दी, अवंका ने नसीहत दे दी। एक दिन भक्त नामदेव भगत रंका जी की झोपड़ी पर गया। ओए होए, बंका जी की झोपड़ी पर गया। उनकी बेटी वहां पर थी जिनका नाम था अवंका। उनकी लड़की अवंका घर पर अकेली थी। माता पिता लकड़ी लाने जंगल गए हुए थे। लड़की अवंका औषधि घिस रही थी। नामदेव ने पूछा कि बहन जी, यह औषधि किसके लिए बना रहे हैं। भक्तमती अवंका ने कहा कि नामदेव, आप गुरुदेव को अधिक कष्ट ना दो। ओए होए, कितनी अच्छी बात लिखी थी कि आप गुरुदेव को अधिक कष्ट ना दो। गुरुजी के हाथों को चोट लगी है। गुरुजी के हाथों को चोट लगी है। सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों, उनके हाथों में चोट लगी हुई है। भाई, उस दिन आपको क्या पड़ी थी मंदिर में जाने की। आपकी भक्ति की रक्षा करने के लिए, आपकी इज्जत रखने के लिए गुरुजी ने उस मंदिर को घुमाया था। भाई, उस दिन आपको क्या पड़ी थी मंदिर में जाने, आपकी भक्ति की रक्षा करने के लिए, आपकी इज्जत रखने के लिए गुरुजी ने उस मंदिर को घुमाया था। कितनी प्यारी बात लिख रही है अवंका। वहाँ पर वो छोटी सी बच्ची जो है वो उनको नसीहत दे रही है। परमात्मा क्या कह रहे हैं कि भाई आपको जहाँ पर, और ये बात हम जगत वाले भी वैसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जहाँ पर हमारी नहीं होती है पूछ परख, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो ये सिंपल बात है। परमात्मा ने तो वैसे कहा है कि भाई हमें मान अपमान को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन एक भगत को ये अवश्य बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कहाँ पर हमें जाने से हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का क्या होगा, अपमान होगा। तो वहाँ पर हम जा ही ना, क्योंकि यदि आप जाओगे वहाँ निंदा की जाएगी और गुरु निंदा सुनने के फल तो आप डेली की डेली आप परम भक्ति बोध में डेली पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहने का भाव ये है यहाँ पर कि वहाँ पर बेचारी बच्ची ने उसको ये बोला कि देखो, जहाँ पर हमारे गुरुदेव की क्या नहीं हो रही है, जहाँ पर हमारे गुरुदेव का पूछा नहीं जा रहा है, जहाँ पर वो बेचारे नहीं जानते, वो बेचारे जगत में है, जैसे भी है, जो भी है, भाई बंधु है हमारे, लेकिन वहाँ पर उनको बात समझ में नहीं आई है। तो वहाँ पर हमें जान के फुकट में जाके अपने गुरुदेव का अपमान कराना हमें नहीं चाहिए। मर्यादा इसलिए परमात्मा रखेगी। सारा खेल क्या है, मर्यादाओं को होता है। परमात्मा ने क्या बोला है, जिस दिन तुम मेरी भक्ति करने लग जाओगे उस दिन ये मंदिर तुमको कोई नहीं पड़ेगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो उस समय तक हो सकता है कि वो नामदेव जी उस समय तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। उनमें सीधी सिंपल सी बात है कि गुरुदेव सदगुरु रामपाल जी की भक्ति प्राप्त करने के बावजूद भी उनमें जो श्रद्धा थी, भक्ति थी, उनकी किस्म बनी हुई थी, वहाँ रहती, इसलिए बेचारे वो पार नहीं हुए होंगे।
कॉमन सेंस की बात है ये तो, क्योंकि फिर मंदिर में जाके उनको घंटियाँ आरती ताल बजाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, हमारे लिए विट्ठल हमारा सदगुरुदेव है, रामपाल है, लेकिन वो उस मूर्ति में नहीं है। क्यों नहीं है? परमात्मा यही तो बताना चाहते हैं, भाई वो मूर्ति में नहीं है, भाई भगवान मूर्ति में नहीं हो, भगवान मूर्ति में नहीं हो सकता है। वो प्रकट हो सकता है, कर सकते हो, कुछ भी लीला कर सकते, लेकिन वो है, आप ये मान रहे हो तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी आस्था वहीं लग जाएगी, फिर आप काल के जाल में वहीं फंस जाओगे। कहने का भाव ये है कि बेचारे नामदेव जी की जो हुई क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनकी आस्था जो थी वो अभी भी किस में थी, वो उनकी आस्था उसी में रही होगी, इसलिए वो बेचारे पार नहीं हो पाए। पार की नीना पाए और संतो पार की नीना पाए, अवंतिका ने कहा। बाकी वो दोनों जो थे उनको नहीं मानते थे, भैया नहीं, हमारे गुरुदेव क्या है, शब्द स्वरूपी राम है, रंग का बंका होगा, हमारे गुरुदेव क्या है, शब्द स्वरूपी राम है। अब देखते हैं आगे परमात्मा क्या लिख रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं सदगुरुदेव परम पूज्य पिताजी अपने कर कमलों से वहाँ पर क्या लिखते हैं, अंतर्यामी परमात्मा क्या लिखते हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं कि भाई उस दिन आपको क्या पड़ी थी मंदिर में जाने की, आपकी भक्ति की रक्षा करने के लिए, आपकी इज्जत रक्षा करने के लिए गुरुजी ने उस मंदिर को घुमाया था। भाई साध संगतों, साध संगत के भाई बहन, हे शिष्यों, उस दिन आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पर हिसार पे तारीखों पे जाके खाने की, धक्का खाने की? आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पर कमांडो बनने की? आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पर? वही तो बात लिखी हुई है, सिंपल सी बात लिखी कि आपको उस दिन क्या पड़ी थी जाने की, भाई क्या पड़ी थी, आपने क्यों धक्के खाए, आपने क्यों प्रशासन से वो लिया? आपकी भक्ति की रक्षा करने के लिए, हमारे आपकी इज्जत की रखने के लिए कि गुरुजी को जेल में जाना पड़ा। समझ समझ का खेल है, समझ समझ का फिर, तो समझे तो समझे, ना समझे तो समझा है तो सिर धर पाओ, बहु ना ऐसा दावरे। क्या ज़रूरत पड़ी थी भाई आपको वहाँ पर जाने की? कहने का भाव है कि जहाँ पर आपकी मर्यादाएं पालन नहीं हो सकती, जहाँ पर आपको मर्यादा पालन नहीं हो सकता है, भाई वहाँ पर तो जाना ही नहीं चाहिए उस पंचायत में। यदि आपको लगता है हमारे रिश्तेदारों के घर जाके हमारी भक्ति में खंडित होगी, हम 2 वक्त की आरती नहीं कर पाएंगे, 3 वक्त की आरती नहीं कर पाएंगे, हम खाना खाने के पहले और हम उन चीज़ को पालन नहीं कर पाएंगे, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पर, सीधी सी बात है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आगे की बात परमात्मा क्या लिखते हैं, जिस कारण से गुरुजी के हाथों को चोट लगी है उसके लिए यह पट्टी तैयार कर रही, ओए होए, उनके लिए यह पट्टी तैयार कर रही। उसने शब्द स्वरूपी राम की वो भक्त जो थी, उन्होंने क्या किया, पट्टी तैयार की। उनको कैसे पता कि गुरुजी वहाँ पर आए थे, गुरुजी ने मंदिर घुमाया था, कैसे पता चला? वो आत्मा की नज़रों से उन्होंने देखा था वहाँ पर। जिस दिन से गुरुजी के हाथों में चोट लगी है उनके लिए यह पट्टी तैयार करी हो। 3 दिन हो गए हैं, मैं पट्टी बांध कर आती हूँ, नामदेव गुरु को मत सता। वो नामदेव गुरु को मत सता। मैनेजमेंट साहब जी, मैनेजमेंट जी, गुरु जी को मत सताइए। आप साहब नहीं, आप बनने की प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं हैं, सीधी सी बात है। ये शब्द बोलना भी बहुत है, लेकिन आपने अपनी बना के ऐसा रखा हुआ है कि आपने अपने आप को साहब सिद्ध करने की कोशिश करी है। आपकी ये अहंकार है आपका, जो आप लोगों ने तय किया हुआ है। आगे, नामदेव गुरु को मत सता, मैनेजमेंट गुरु को मत सताइए कृपया करके। यह कहकर अवंका जी की आंखें भर आईं। नामदेव जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी ने गुरु जी को वहाँ देखा नहीं था। ओए हो, देखो, किसी ने गुरु जी को वहाँ देखा ही नहीं था, आत्मा की आंखों से देखा ही नहीं था। ना नामदेव जी ने गुरु को वहाँ देखा था, ना नामदेव जी ने गुरु को वहाँ देखा था। नामदेव जी भी अवंका जी के साथ गुरु जी के आश्रम में गए। ओए होए, अवंका जी के साथ गुरु जी के आश्रम में गए तो देखा तो वास्तव में गुरु जी के दोनों हाथ जख्मी थे। ओए होए, दोनों हाथ क्या थे, जख्मी थे, दोनों हाथ जख्मी थे। नामदेव जी ने समझा कि उस दिन उस देवल यानी देवालय यानी मंदिर को विट्ठल जी ने घुमाया था। अपनी आंखों देखकर भी नामदेव जी की शंका समाप्त नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव, आपके हाथों को क्या लगा? गुरुजी ने कहा कि नामदेव, बेटी अवंका ने बताया था, उस पर विश्वास नहीं हुआ। ओए होए, कितनी प्यारी बात लिखी वहाँ पर। मैंने सत्सेवकों को भेजा था, सत्सेवकों को बताया था, उन पर विश्वास नहीं हुआ। ले तेरी एक जूती उठा कर लाया था, ले तेरी एक जूती मैं उठा कर लेके आया था। सत्सेवक जो कह रहे थे, आपको उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। नामदेव जी की वहाँ एक जूती गुम हो गई थी, बहुत खोजने पर भी नहीं मिली। नामदेव जी ने तुरंत परमेश्वर के चरणों में गिर गए और आगे कभी किसी मंदिर में ना जाने की प्रतिज्ञा की। ओए हो, कितनी अच्छी प्यारी प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने, प्रतिज्ञा की और समर्पित होकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने लगे। दोनों चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। उनसे एक ही बार गलती हुई थी, एक ही बार गलती हुई थी।
एक ही बार गलती हुई थी उनसे, वैसे तो और भी कई गलती होंगी, लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर विशेष उनकी गलती का क्या किया, जिक्र किया। बहुत खोजने पर भी नहीं मिली। नामदेव जी ने तुरंत परमेश्वर के चरणों पर गिर गए और आगे से कभी भी किसी मंदिर में ना जाने की प्रतिज्ञा की और समर्पित होकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने लगे। इससे पहले परमेश्वर कबीर जी नामदेव की केवल ओम मंत्र का नाम जाप कर दे रखा था। नामदेव जी भी पहले इसी नाम का जाप किया करते थे। उसका कोई लाभ नहीं होना था। वो परमात्मा ने क्या बताया कि उसका कोई लाभ नहीं होना था, उसका कोई लाभ नहीं होना था। परमात्मा ने उनको क्या दिया था, ओम मंत्र को दिया था। अब परमात्मा यहाँ पर खुद लिख रहे हैं कि उसका कोई लाभ नहीं होना था। तो फिर गीता के 8वें अध्याय के श्लोकों में परमात्मा ने वहाँ पर वो गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, इससे क्या होगी, तेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। उत्तम मतलब इस तीनों लोगों को सबसे उत्तम गति प्राप्त होगी, जो कि पूर्ण परमात्मा के नजर सबसे क्या है, घटिया अनुत्तम गति होगी, कि तेरा जन्म मरण क्या होगा, बनता रहेगा। परमात्मा क्या लिख रहे, कोई लाभ ही नहीं होना था। ओम कितना भी जप लो, सिद्धि आ जाएंगी, हो जाएंगी, वो जाएंगी, लेकिन कोई लाभ नहीं होने वाला था। कोई लाभ ही नहीं होने वाला था, तो नहीं होने वाला था। सदगुरु ने कह दिया कि उससे कोई ओम मंत्र से कोई लाभ नहीं होता है, तो लाभ नहीं होता है। खाली ओम मंत्र से कुछ लाभ नहीं होता है। उससे पहले भी नामदेव जी ओम का ही जाप करते थे, बिना गुरु बनाए किया करते थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग परमात्मा क्या लिख रहे हैं, गुरु बिन माना फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के आप कोई भी मंत्र जपोगे तो उसका क्या नहीं होगा, आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी। उस मंत्र को जपने की अथॉरिटी नहीं है। उस मंत्र को जपने के लिए आपके पास कोई वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है, तो आप क्या नहीं कर सकते, उस मंत्र को आप नहीं जप सकते। आप जपेंगे तो भाई वो निष्फल ही जाएगा। परमात्मा लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, कबीर तेरी कमाई कबहू न निष्फल जाए। तूने जो भी कमाई करके रखी, लेकिन गुरु धारण करने के बाद। अब हमारे गुरु जी तो कहाँ पर हैं अभी इस समय, वो लीलामय तरीके से जेल में है, ठीक है। बाकी तो हमारे घर में है, हमारे बिल्कुल घर में, हमारे दरबार साहिब में बिल्कुल आवश्यक है, हमारे हृदय कमल में है, हमारे त्रिकुटी कमल में है, और हमारे सहस्त्रार चक्र में, ऊपर में हमारे साथ सूक्ष्म रूप में पल पल हमारे साथ में विद्यमान है। तो हम तो ये तो नहीं मानते कि वो गुरुजी हमारे क्या है वहाँ पर हैं करके, नहीं, वो हमारे साथ पल पल में है। जिस दिन उनको प्रकट होना होगा वो वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जिस प्रकार से इन सब लोगों के लिए प्रकट हुए थे। सीधी सी बात है तो है, विश्वास है तो विश्वास है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊँ, मैं तो हूँ एक पल ही की तलाश में, खोजी हुई तुरंत में, मैं तो हूँ विश्वास में। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, फिर नामदेव जी को सोहम गुप्त मंत्र दिया था, जिसका आविष्कार केवल परमेश्वर कबीर जी ही किया करते थे। कबीर जी ही करते थे, जिसका आविष्कार केवल परमेश्वर कबीर जी ही किया करते थे। यदि हमको थोड़ा सा यदि हम ध्यान है कि हमने यदि पवित्र भक्ति बोध का सरलात यदि हमने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर परमात्मा ने क्या लिखा हुआ है मंत्र में, अनाहद मंत्र, सुख सलाहत मंत्र, अजोक मंत्र, बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र धीर है, आदि मंत्र, योगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र, सदा सतंगी लोली मंत्र, गहर गंभीर है, सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्मल मंत्र, निश्चल मंत्र नहीं है। गैबी कुलचार मंत्र का अर्थ आप समझ गए होंगे, पहले बता दिए कि जो गैबी है, जो पहले कभी किसी ने नहीं सुना है। निर्भय निर्धार मंत्र, निराधार निर्धार मंत्र, सुमृत सुकृत, अगमी अबंच मंत्र, अबंच जो कभी किसी ने पहले बताया ही नहीं, बंचना मतलब बोलना, मंत्र, अदली मंत्र, आगे फिर इस प्रकार से क्या है कि ये जो मंत्रों की रचना करते हैं, ये सदगुरुदेव क्या करते हैं, खुद ही करते हैं, क्योंकि ये मंत्र किसी और को देने का ना तो अधिकारी है, ना वो उसको बता सकते हैं। यदि बता भी देगा, किसी से पता भी चल जाएगा, तो जब भी लेगा तो उसको कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। तब फिर परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, आगे परमात्मा जी ने एक बार अपने सत्संगों में भी कहा हुआ है कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी, सारा शब्द पाया जब लोई, आवागम बहुनिया। परमात्मा ने सदगुरुदेव ने यहाँ पर संकेत किया है अपनी वाणियों में कि किस प्रकार से ये परमात्मा अपने आविष्कार, मंत्रों का आविष्कार खुद करते हैं। क्योंकि आविष्कार मतलब सबसे बड़ा निर्माता कौन है, जिन्होंने सारी सृष्टि रची है, तो मंत्र भी कौन जपेंगे, सदगुरु रामपाल भगवान ही क्या करवाएगा, उस मंत्र को बना सकते हैं। परमात्मा ने जो कह दिया वो आपके लिए क्या होगा, सार नाम सार मंत्र होता है। परमात्मा परीक्षा ले सकते हैं। अब देखिए सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोनों चीज़ें होती हैं। वैसे इस कहानी का एक छोटी सी कहानी है, लेकिन छोटी सी कथा है, लेकिन इसके पीछे गूढ़ रहस्य बहुत ज़्यादा छुपा है। पहली बात तो कि नामदेव जी की जो आस्था थी वो अभी भी किस में थी, वो उनकी
दूसरे उनको परमात्मा और गुरु को वो अलग अलग मानते थे, वो भी गुरु को परमात्मा एक नहीं मानते थे। लेकिन अवंका और रंका बंका जो हुए थे वो गुरु को ही भगवान मानते थे, ये गारंटेड है। ठीक है। दूसरी बात, नामदेव जी की आस्था अभी भी किस में थी? विट्ठल जी में थे, तभी तो नहीं तो मंदिर में जाके आरती नहीं बजाते, थाली नहीं बजाते। दूसरी बात, इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे गुरुदेव ने हमें ताली बजाने के लिए मना किया है, क्योंकि ताली बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, किसी भी चीज़ को ढोल नगाड़े वगैरह बजाने से, घंटी बजाने से जो उत्पन्न होती है ध्वनियाँ, उससे कई सूक्ष्म जीव क्या होते हैं वैसे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो परमात्मा ने इस चीज़ के लिए हमें सख्त मनाही करके रखी है, क्योंकि जितना कम कर्म के उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि ऐसे नहीं, परमात्मा माफ़ करवा देंगे, लेकिन यदि आपकी भक्ति की शक्ति उतनी होगी तो सीधी सी बात है, पहले हम वो कर्म करें ही नहीं ना, जिसके लिए हमें पीछे बाद में जाके परमात्मा से क्या बनेगा, हमें माफ़ी मांगना पड़ेगी कि हे परमात्मा धोखे से ऐसा हो गया था, तो ये चीज़ आप हमको क्या कर दे, हमको इस चीज़ के लिए क्षमा प्राप्ति करें। सहज में ही यदि कोई हो जाए तो हो सकता है उसका आपको पाप ना लगे, क्योंकि परमात्मा के विधान के ऊपर डिपेंड करता है। सहज में यदि हो जाएंगे तो परमात्मा आपसे बचा लेगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपको मर्यादा पता हुआ है, उसके बावजूद भी यदि आप ये सब करोगे तो भाई फिर तो सदगुरु देव ही आपको जान सकते हैं, उनकी मेहर आप बहुत ज़रूरी होगी। इसी तरीके से हम अपनी मेहर को क्या करते जाते हैं, सदगुरु देव से धीरे धीरे हम उनसे मेहर से दूर होते चले जाते हैं। छोटी छोटी मर्यादाएं हम पालन नहीं करते हैं। और भी बहुत सारी बात थी, जिस प्रकार से परमात्मा ने बताया है कि सदगुरुदेव ने बताया था कि यहाँ पर ये लीला करना परमात्मा के लिए बहुत ज़रूरी भी था। ज़रूरी इसलिए था क्योंकि वो उस समय तक उनको गुरु के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ था कि यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। कौन ने उनको घुमाया होगा, उनको लगा था कि भाई ये जो है वो विट्ठल भगवान ने आके घुमाया हुआ, नहीं, उस समय सदगुरुदेव ने घुमाया था। तो देखो, मैं सूक्ष्म रूप साहिब सर्वंगी में सब कुछ करने में समर्थ हूँ, ये भी परमात्मा ने उनको वहाँ पर छोटी सी बात क्या कर दी, दिखा दी। और एक साथ और उन्होंने बात बताई कि वो नामदेव जी जो थे उस समय तक उनको सदगुरुदेव की शक्तियों पे विश्वास नहीं हुआ था, वो ऐसे ही माना करते थे। इसलिए, और दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये, उसको पार करने के लिए नामदेव जी को कहाँ से निकाले, पार निकलवाने के लिए। पार निकालना मतलब कि वो नामदेव जी पार नहीं हो पा रहे थे उस समय। एक मेंटल स्थिति भी एक होती है कि भैया हम मान तो रहे, लेकिन हम उसको दिल से या हृदय से, आत्मा से नहीं मान रहे उस चीज़ को। तो वो आत्मा की कमज़ोरी को दूर करने के लिए परमात्मा को यहाँ पर ये क्या करने पड़े थे, ये करने पड़ते। वैसे तो परमात्मा के हाथ जख्मी हो नहीं सकते, खैर कहने की बात होती है, लेकिन परमात्मा फिर भी हम जानते हैं कि परमात्मा भी कई प्रकार की लीला करते हैं। तो परमात्मा समझाने के लिए करते हैं कि उनके हाथ क्या होते थे, जख्मी होते, तो वैसे परमात्मा के हाथ जख्मी हो नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होता है, वो इन सब चीज़ों से परे है। ठीक है। फिर दूसरी बात कि नामदेव जी ने समझ रखा था कि उस दिन केवल देवालय को विट्ठल नहीं घुमाना था, इस घुमाने के लिए उनको क्या करना था, उनको भ्रम तोड़ना था, ब्रह्म विभूषण उनको करना था। अपने आंखों को देखकर नामदेव जी की शंका समाप्ति नहीं हुई थी, उसके बावजूद उसने पूछा कि हे गुरुदेव, आपके हाथों में क्या लगा? गुरुदेव ने कहा कि नामदेव, बेटी अवंका ने बताया था, उस पर विश्वास ही नहीं हुआ, तो ले तेरी जूती उठाकर लेके आया हो। कि भाई वहाँ पर कौन था? मैं ही था वहाँ पर। मैं शब्द स्वरूपी साहिब सर्वंगी हूँ, मैं कभी भी कहीं भी आ जा सकता हूँ, मुझे कोई देख भी नहीं सकता यदि मेरी इच्छा नहीं होगी तो। अवंका को विश्वास था कि नहीं, तो उसने आत्मा की आंखों से क्या किया था, परमात्मा को देखा हुआ था। ठीक है भाई, तो उसने क्या कहा कि अवंका ने क्या कहा, भाई उस दिन आपको क्यों पड़ी थी मंदिर जाने की? क्या ज़रूरत है हमें मंदिर जाने की? क्या ज़रूरत है हमें कहीं जाने की? हमारा भगवान हमारे घर पे है, हमारे हृदय में है, हमारे पास में, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कहीं के धक्के खाने की, किसी के यहाँ जाके धक्के खाने की। कोई आश्रम में भगवान नहीं है जहाँ पर हम जाके क्या करेंगे, तो परमात्मा हमको आश्रम में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं वहाँ पर परमात्मा, तो हम कहाँ से चले जाएंगे। खैर आगे देखते हैं कि फिर नामदेव जी को सुखम गुप्त मंत्र दिया था, जिसका आविष्कार केवल परमेश्वर कबीर जी ही किया करते थे, अन्य को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था। इसकी गवाही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 मंत्र नंबर 1 भी देता है। लिखा है वहाँ पर, परमेश्वर पृथ्वी पर प्रकट होकर विचरण करके अपनी वाक या वाणी द्वारा भक्ति की प्रेरणा करता है, भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। आविष्कार करना मतलब जनरेट करना, उसको सामने वापस क्या करके आना, लेके आना। सदगुरुदेव गरीबदास जी को भी परमेश्वर कबीर जी, सदगुरु रामपाल जी कबीर जी ही एक रूप में विजिंदा बाबा के रूप में मिले थे। अब ये सत्संगति वालों के लिए ये लाइन है ही नहीं एक्चुअल में, क्योंकि इससे हमारा कोई लेन देन इस लाइन से हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमारे परम हम जानते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी भी गरीबदास जी थे, और गरीबदास जी के रूप में आए थे, नाम गरीबदास रखवाया था, और उसके पहले कबीर जी उन्होंने वैदिक कबीर नाम लगाया।
जो ये अमृतवाणी आज हमें प्राप्त है परमेश्वर जी की ही देन है, सदगुरुदेव की ही देन है। तो ये जो अमृतवाणी जो हम पढ़ रहे हैं सुमरन के अंदर सलाहत, ये भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु रामपाल जी की ही देन है। और वो खुद के बारे में क्या लिख रहे हैं कि परमेश्वर जी की देन है। तो सदगुरुदेव कौन है? परमेश्वर। सदगुरुदेव परमेश्वर। और सदगुरु कौन? सदगुरु रामपाल जी भगवान। तो कॉमन सेंस की बातें तो क्लियर बातें होती यहाँ पर हो जाती है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्यश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आगे हम देख रहे हैं पेज नंबर 87 हो चुका है। मुक्ति बोध सुमरन के अंदर पेज नंबर 88। संत गरीबदास जी का ज्ञान योग तथा दिव्य दृष्टि परमेश्वर कबीर जी ने खोल दिया। अब इससे भी हमारा कोई लेन देन नहीं है, इस लाइन से भी हमारा कोई लेन देन नहीं है। जिस कारण से संत गरीबदास जी को भूत भविष्य की घटनाओं का यथार्थ ज्ञान था, उन्होंने कहा कि अब भूत भविष्य की घटनाओं का ज्ञान किसी जीवात्मा को नहीं हो सकता। बहुत कम है जीवात्मा जिसको त्रैकालज्ञ हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन होती है। लेकिन उनकी एक लिमिट होती है, वो इतनी लिमिट नहीं कर सकती कि पूरे ब्रह्मांड को आगे क्रॉस करके आगे पहुँचा दे। नहीं, ये परमात्मा ही भर कर सकता है, क्योंकि परमात्मा को विधान पूरा के पूरा क्या है पता हुआ है। किसी जीव की सृष्टि, किसी जीव की दृष्टि इतनी आगे नहीं जा सकती कि पूरे के पूरे वो युग का आगे का वो बता सके। उसकी बोली उसके बस की पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि उसकी बस की पॉसिबिलिटी होती तो भाई सीधी सी बातें ऋषि मुनि जो देव ऋषि और जो भी वेदव्यास जी ने जो लिखा हुआ था, उनके जो भी ग्रंथ लिखे हुए हैं उन्होंने, नारद पुराण और भी अलग अलग अन्य पुराण, उनमें भी उन्होंने लिख दिया होता, लेकिन उन्होंने पूरा की पूरा नहीं लिख पाया। इवनली भविष्य पुराण भी इनकम्प्लीट है। भविष्य पुराण की आधी सी बातें, और ये तो हम जानते हैं बख्तियार खिलजी ने वहाँ पर, अब मुझे नहीं मालूम कि ये सत्यता है कि नहीं है इसमें, क्योंकि हम वहाँ थे नहीं, हमने देखा नहीं, और सदगुरुदेव ने इस चीज़ को प्रॉपर नहीं करवाया। ये तो एक जगत की बात होती है। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को जलवा दिया था, जहाँ पर ये भविष्य पुराण पूरा लिखा हुआ था। और उस भविष्य पुराण को उसने क्या किया था, उन्हें देखा, उसने पढ़ा, उनको पता चला कि नहीं यार ऐसा 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 तो होने वाला है, मेरे सारे वंश खत्म हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने गुस्से में आके वहाँ पर क्या कर दी, आग लगा दी। बोले इनका साइंस और इनका ये कितना ज़्यादा है करके। तो उस चीज़ को उसने क्या कर दिया, तबाह कर दिया था बख्तियार खिलजी में। सन 1500 के आसपास, मुझे ध्यान नहीं है, शायद तक सदगुरुदेव के आसपास की बात होगी। खैर वो भी परमात्मा की लीला है, परमात्मा की लीला है वो तो। खैर तो कहा था कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बेचारी, सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन बहुनियम। कि भैया अब उनको क्या मिल गया है, सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन बहुनियम। खैर यहाँ पर ये सार शब्द उनके लिए सार शब्द है। खैर सार शब्द है तो ये परमात्मा ही क्या करता है, हमें देगा। तो सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन बहुनियम। यदि हमको थोड़ी सी यदि याद आएगी तो बस मेरे पर अभी है नहीं, पता नहीं कहाँ रख दिया हूँ मैंने, ध्यान नहीं आ रहा है। खैर यदि वो याद मेरे पर वो, साहिब कबीर आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु, सतलोक द्वार दी। साहिब कबीर आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु, सतलोक द्वार दी। सबसे आखिरी की वाणी में परमात्मा क्या लिखते हैं, सबसे आखिरी की वाणी में परमात्मा लिखते हैं वहाँ पर कि सब्बद सार की, सब्बद सार की, हठ योगी भवटका खावे, पावे ना सब्बद सार की। खैर बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्यश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में सभी भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हे मालिक तुम्हारी कृपा है, तुम्हारी कृपा बिना कोई को भी ये ज्ञान योग नहीं हो सकता है। हे सदगुरुदेव, आगे आप परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर कि रंका बंका के प्रभु पर अटल है। अब ये नामा जी का था कि सार शब्द उनके हिसाब से क्या था, बाकी हमारा सार शब्द हमें परमात्मा ही आके देंगे। आगे पेज नंबर 88, सुमरन के अंक सलात, रंका बंका पर प्रभु का अटल विश्वास। अटल विश्वास, विश्वास का अंग अटल विश्वास। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में, नाम है जब में नाम है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब देखिए आगे क्या है। एक दिन रंका तथा बंका दोनों पति पत्नी गुरुजी के सत्संग में गए हुए थे, जो कुछ दूरी पे किसी भक्त के घर पर चल रहा था। गुरुजी के सत्संग में गए हुए थे जो कुछ दूरी पे किसी भक्त के घर पे चल रहा था। बेटी अवंका झोपड़ी के बाहर एक चारपाई पर बैठी थी। अचानक झोपड़ी में आग लग गई, सर्व सामान जलकर राख हो गया। अवंका दौड़ी दौड़ी सत्संग में गई। गुरुजी प्रवचन कर रहे थे। अवंका ने कहा कि माँ, झोपड़ी में आग लग गई है, सब जलकर राख हो गया।
सब श्रोताओं का ध्यान अवंका की बातों पर हो गया। माँ बंका जी ने पूछा कि क्या बचा है। अवंका ने कहा कि केवल एक खटिया बची है जो बाहर थी। माँ बंका ने कहा कि बेटी जा उस खाट को भी उस आग में डाल दे और आकर सत्संग सुन ले। कुछ जलने को रहेगा ही नहीं तो सत्संग भंग भी नहीं पड़ेगा। ओए होए, सत्संग में भंग भी नहीं पड़ेगा। कितनी प्यारी बात लिखी। इसके सत्संग में भंग नहीं पड़ना चाहिए। और काल क्या करता है, सबसे पहले सत्संग में भंग करवाता है। आगे, बेटी सत्संग ही हमारा क्या है धन है, तुम्हें मेरे लक्ष्मी, तुम्हें मेरी गौरा, तुम्हें मेरे राम, तुम्हें धर्म धीरा। सत्संग ही हमारा क्या है धन है। राम नाम की लूट है, लूट सके लूट, अंतकाल पछताएंगे, प्राण जाएंगे छूट। तो वही बात है, सत्संग ही क्या है हमारा धन है। परमात्मा क्या लिखते हैं, होले सुहागन सुलता तैयार, मालिक घर जाना है हो, तेरा सुन्न शिखर तार, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पहन लेकर सोला सिंगार, आज नहीं तो परसों तड़के आएंगे तेरे लनिहार, मालिक घर जाना है। तो धन बना ले, जप अजप जप के थारा दहेज बना लियो। तो सत्संग ही हमारा क्या है धन है। यदि जल गया तो अपना सर्वनाश हो जाएगा। लड़की वापस गई और उस चारपाई को उठाया और उसी झोपड़ी में आग में डालकर आ गई और सत्संग में बैठ गई। ओए होए, आज्ञाकारी थी, माता पिता की आज्ञा का पालन भी किया, लेकिन सोच समझ के भी किया कि भाई नहीं किया उसने। सत्संग के पश्चात अपने ठिकाने पर गए। वहाँ एक वृक्ष था, उसके नीचे वह सामान जो जलने को नहीं था, जैसे बर्तन घड़ा आदि आदि पड़े थे, उस वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। उनको पता ही नहीं चला कि कब सो गए। सुबह जाके तो उस स्थान पर नई झोपड़ी लगी थी, सर्व सामान रखा था। आकाशवाणी में कि भक्तों, आप परीक्षा में सफल हुए, यह भेंट मेरी ओर से, इसे स्वीकार करो। ओए होए, इंपॉर्टेंट थिंग कि आकाशवाणी में भक्तों, आप परीक्षा में सफल, यह भेंट मेरी लो और इसे स्वीकार करो। तीनों सदस्य उठकर पहले आश्रम में गए और झोपड़ी जलने तथा पुनः बनने की घटना बताई। कहा कि हे प्रभु, हे सदगुरुदेव, हे परम पूज्य परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान, हम तो नामदेव की तरह ही आपको कष्ट दे रहे हैं। हम उसको नसीहत देते थे, आज वही मूर्खता हमने कर दी। देखो कितनी प्यारी बात यहाँ पर परमात्मा ने लिखी हुई है, आज वही मूर्खता हमने कर दी। ठीक है, तो खैर ये परमात्मा की लीला ही है और कुछ नहीं है। आगे परमात्मा लिखते हैं, सदगुरु जी ने कहा कि हे भक्त परिवार, नामदेव उस समय मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं कर रहा था। ओए होए, कितनी प्यारी भी, उस समय मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं कर रहा था। नामदेव जो थे उस समय मर्यादा में रह के भक्ति नहीं कर रहे थे। मर्यादा तो पालन कर रहे थे, ऐसा नहीं कि मर्यादा का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जो अडिग विश्वास वाली जो थी, मर्यादा में रहना, मतलब गुरु को ही क्या करना, भगवान मानना, उस समय वो गुरु को भगवान मान के मर्यादा में भक्ति नहीं कर रहे थे। आप लोग कर रहे थे, लेकिन वो बेचारा नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे उसके सामने क्या करना पड़ा, ये लीला उसको ठीक ठिकाने लाने पर, उसको मार्ग लाने पर क्या करनी पड़ी। फिर भी उसकी पूर्वजन्म की भक्ति के प्रतिफल में उसके लिए अनहोनी करनी पड़ती थी जो मुझे कष्ट होता था। अनहोनी करनी पड़ती थी जो मुझे कष्ट होता था। सदगुरुदेव क्या कहते हैं, मुझे अनहोनी करनी पड़ेगी। अनहोनी करनी पड़ती तो परमात्मा को भी क्या होता है, कष्ट होता है। कष्ट क्यों होता है, सीधी सिंपल सी बात है, आपकी टाइमलाइन जिस तरीके से, आपकी भविष्य आपका लिखा जा चुका है, आपकी जो टाइमलाइन जो लिखा जा चुका है, परमात्मा कहते हैं कि 70%, 30% जो आपके भाग्य और कर्म जो उसने निर्धारित करके रखे हुए, उसमें मुझे क्या करनी पड़ेगी, अनहोनी करनी पड़ेगी, तो उन्हें क्या होगा, कष्ट होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय। और जो परमात्मा ने आपके भाग्य में पहले से लिख दिया है, उसको तो कोई क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन यदि भक्ति की बात आती है तो हमें उस चीज़ में ये बिल्कुल नहीं देखना है कि उसमें अनहोनी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। नहीं, मर्यादा हमको पूरी करनी है, तो हमारी मर्यादा पूरी होने में कुछ भी हो जाए, हमें कोई उसमें टस से मस हमको नहीं होना है। बस हमारी मर्यादा पूरी हो, हमारी भक्ति में मन लगा रहे, हमारे भजन में मन लगे, ये यदि मार्ग है तो फिर वो अनहोनी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अनहोनी करनी पड़ती थी क्योंकि वो बेचारा मर्यादा में नहीं रहा करते थे। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, उनको कष्ट होता था। पूर्व जन्म की भक्ति के प्रतिफल में उनको अनहोनी करनी पड़ती थी, इसलिए उनको क्या होता था, कष्ट होता था। आप मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हो, इसलिए आपकी आस्था परमात्मा में बनाए रखने के लिए अनहोनी की है। हो यहाँ पर कितना इजी वे में बोल दिया कि आप मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हो, इसलिए आपकी आस्था परमात्मा में बनाए रखने की अनहोनी की है। तो परमात्मा ने यहाँ पर विधान बता दी कि वो अनहोनी कब करते हैं, जब परमात्मा को क्या करना पड़ता है,
किसी में आस्था दृढ़ करनी पड़ती है, या परमात्मा देख लेता है कि नहीं यार भगत के मन में थोड़ा क्या हो रहा है, अविश्वास या कुछ ना कुछ होने लगा, या इसकी भक्ति धीरे धीरे क्या होनी चाहिए, नॉर्मल नीचे जाने लगे, डिग्रेड होने लगी, तो परमात्मा क्या करता है, थोड़ी सी अनहोनी कर देता है। इसलिए साथ संगति वाले भाई बहनों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ी ना थोड़ी क्या होते चमत्कार होते रहते थे, क्योंकि परमात्मा को मालूम है यदि ये थोड़े थोड़े चमत्कार परमात्मा नहीं करेंगे तो भक्ति जो होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड चलने लगेगी, नीचे जाने लगे, उसका ग्राफ नीचे जाने लग जाएगा। इसलिए परमात्मा समय समय पर हर किसी के कभी किसी के सपने में आकर, कभी किसी को प्रत्यक्ष दिखाकर, या परमात्मा किसी न किसी तरीके से किसी को जेल भेजकर, या किसी के साथ अनहोनी कराकर, या किसी तरीके से कराकर भी परमात्मा क्या करते हैं, वो भक्ति के भाव को, ग्राफ को नीचे जाने की जगह वो क्या करते हैं, उसको ऊपर बढ़ाते हैं। इसलिए हम परमात्मा के लिए कहते हैं कि ऐसा सदगुरु हमें मिला, घड़ी घड़ी 100 बार मानुष से देवता किया करत नाम ला एक बार। परमात्मा घड़ी घड़ी 100 बार, एक एक सेकंड पे परमात्मा का ध्यान हम लोगों के ऊपर रहता है कि कहीं मेरा कोई बच्चा जो साथ संगति के साथ जुड़ा है, या कोई भी बच्चा जो भी मेरे को भगवान भगवान मान रहा है, वो बेचारा भक्ति से थोड़ा भी उसके मन में अविश्वास ना आए। क्योंकि काल का सबसे पहला काम क्या है, अविश्वास क्रिएट करना। बुद्धि में होकर वो अविश्वास क्रिएट कर सकता है, किसी और चीज़ तरीके से भी कर सकता है काल, मन से भी कर सकता है, बुद्धि भी भ्रमित कर सकता है, मन भ्रमित कर सकता है आपका। हो सकता है आपकी आत्मा के साथ वो क्या कर ले, किसी प्रकार का कोई ऐसा कुछ कर्म करवा दे कि जिससे आपकी थोड़ा सा डाउन हो जाए। नहीं, वहाँ पर आपको विश्वास रखने के नहीं, ज्ञान को आधार बनाना जरूरी। यदि ज्ञान आधार हो गया तो उस समय फिर वहाँ पर परमात्मा को कष्ट एक प्रकार से लगभग हमको मालूम है कि ज्ञान आधार से परमात्मा हमारे साथ है। हमें उनको कोई ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत नहीं कि परमात्मा आए। ये जिस तरीके से नामदेव जी ने भोग लगाया तो वो भोग लगा के खाए ही परमात्मा नहीं, हमें मालूम है परमात्मा भोग लगाते हैं, हमें मालूम है हमारे घर में चरणामृत है, हम जानते हैं कि हम जो दीपक लगाते हैं, हम जो आरती करते हैं वो हमारे परमात्मा के लिए कर रहे हैं, वो सब कुछ परमात्मा तक पहुँच जाता है। हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा गुरुदेव का गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर अवश्य क्या हुआ बना हुआ है, हमें कोई टेंशन नहीं उस चीज़ की। विश्वास है तो विश्वास है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में, तो विश्वास है। अब तो अनहोनी परमात्मा किस लिए करते हैं, आस्था बनाए रखने के लिए, और भक्ति में आस्था बनाए रखने के लिए, भक्ति को दृढ़ करने के लिए। आगे, आग भी मैंने ही लगाई थी, ओए होए, परमात्मा क्या कहते हैं, आग भी मैंने लगाई थी, सदगुरु जो चावे सो करी, 14 कोटि दूध जमनी। परमात्मा ने आग लगाई थी, परमात्मा को कोई दिक्कत नहीं थी, परमात्मा चुटकी बजाए उन्होंने दूसरी बनवा दिया। सम्राट को दोष नहीं गोसाई, सम्राट को क्या दोष लगेगा भाई, है ना। तो आपका दृढ़ निश्चय देखकर झोपड़ी भी मैंने बनाई थी, आप उसे स्वीकार करें। आपका दृढ़ निश्चय देखकर झोपड़ी भी मैंने बनाई थी। उन्होंने आकाशवाणी पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने किस पे विश्वास किया, परमात्मा की शब्द स्वरूपी जो साहिब सरभंगी, जो शब्द स्वरूपी जो परमात्मा सामने प्रत्यक्ष प्रकट थे, उनके ऊपर परमात्मा ने क्या किया, विश्वास किया। यदि हम सतलोक जाते हैं तो पहले हमें परमात्मा की आज्ञा लेनी पड़ेगी। हे परमात्मा, मैं आपके साथ सतलोक में मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ कि हे प्रभु, मैं अब अपने इस घर में क्या कर सकता हूँ, रह सकता हूँ या नहीं कर सकता। भले ही मैं यहाँ पर पहले रहा करता था, लेकिन हे परमात्मा आप आज्ञा देंगे, आपकी आज्ञा हो तो हम हमारे सतलोक में रह सके। हे बंदी छोड़, कृपया करके आप हमें आज्ञा दीजिए, या आप बताइए कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। परमात्मा, मुझे यहाँ पर रहना है या फिर नहीं रहना है, या मुझे जैसा भी आपको उचित लगे परमात्मा। तो वही बात आती है कि आपका दृढ़ निश्चय देखकर झोपड़ी भी मैंने बनाई है, आप उसे स्वीकार करें। परमात्मा की महिमा भक्त समाज में बनाए रखने के लिए ये परिचय का अंग मतलब चमत्कार देखकर परमात्मा की पहचान देना अनिवार्य होता है। ये परिचय देना अनिवार्य है। आपकी झोपड़ी जीर्ण शीर्ण थी मतलब कमज़ोर थी झोपड़ी। आपकी भक्ति में भंग होने के भय से नई बनाने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। ओए होए, आपकी झोपड़ी भी जीर्ण शीर्ण थी। आपने घर में कोई मेंटेनेंस का काम भी नहीं करवाया कि मेंटेनेंस का काम करेंगे, भक्ति में क्या होगा, भजन में भंग होगा कहना चाहिए। तो वही बात है, आपकी भक्ति में भंग होने के वजह से नई बनाने में समर्थ व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। मैं आपके लिए पक्का मकान भी बना सकता हूँ। परमात्मा के लिए मैं आपके लिए पक्का मकान भी बना सकता हूँ, स्वर्ण का भी बना सकता हूँ, क्योंकि आप प्रत्येक परीक्षा में सफल रहे हो। उस दिन रास्ते में धन मैंने ही डाला था। परमात्मा सारे खुलासे करते थे, उस दिन रास्ते में धन मैंने ही डाला था, नाम तो मेरे साथ था। आप उस कुटी में रहें और परमात्मा की भक्ति करें। रंग का बंका ने उस मर्यादा का पालन किया। ओह, उस मर्यादा का क्या किया, पालन किया। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना गोविंद दियो बताए। अब जब गुरु ही है, गुरु ही गोविंद है, तो हमें किसी और में अन्यत्र भटकने की क्या है नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। आकाशवाणी को उन्होंने क्यों नहीं माना, क्योंकि वो पहले तो मर्यादा में थे। क्योंकि यदि आपने सृष्टि रचना सुनी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के माध्यम से क्या हुआ था, आदेश हुआ था कि तप करो तप करो तप करो। तब उन्होंने क्या किया, तप करना ही चालू किया। नहीं,
उन ब्रह्मा जी को, इसलिए परमात्मा कहते हैं सुर नर मुनि 33 करोड़ ये सब बंधे काल की डोरी। ये सब के सब क्या हुए, काल की डोरी से क्या हुए, बंधे हुए। इनको कुछ आता नहीं है, कुछ पता नहीं है ना कि नहीं। विष्णु जी को भी इसी प्रकार से क्या हुआ था, आकाशवाणी हुई थी, मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, जैसा जो भी कुछ हुआ माता जी को जाके साफ साफ बता दे। इसके अलावा भी और किस, शंकर जी के साथ भी ये होता, वो तो मेरा सोचते ही नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ, समाधि लगाता हूँ और वहाँ जाके क्या करता हूँ, वो ध्वनि सुनता हूँ। समाधि में ध्वनि सुनाइयाँ देती है। इसलिए ये आकाशवाणी पे भरोसा करना हमारे लिए अभी इस समय पे जायज़ नहीं है, खासकर काल के लोक में रहने के बाद भी हमें जायज़ नहीं है। सतलोक पहुंच जाएंगे तो आकाशवाणी की बात देखी जाएगी। तो भी हमने क्या कहा, परमात्मा ने क्या बताया कि यदि आप सतलोक में पहुंच जाओ, आकाशवाणी हो जाए कि अपने घर में मस्त मज़े से रहो, नहीं। हमारे सामने हमारे जो प्रत्यक्ष गुरुदेव होंगे, हमारे जो गुरुदेव होंगे, हम उन्हीं से ही क्या करेंगे, आज्ञा लेंगे कि हे परवरदिगार, हम सतलोक तो पहुंच चुके हैं आपकी कृपा से, आपकी दया से आपने हमें सतलोक में स्थान दिया हुआ है। अब आप ही आज्ञा करें कि हम यहाँ पर रहें अथवा ना रहें, जो आपकी आज्ञा होगी वो हम क्या करेंगे, वैसा पालन करेंगे। ये है सहज काम है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, तो रंका मंका ने उस मर्यादा का क्या किया है, रंका मंका ने उस मर्यादा का पालन किया है। अब आकाशवाणी को परमात्मा की आज्ञा माना, परंतु गुरु जी के पास जाकर गुरु जी की क्या आज्ञा है, यह गुरु पर बलिहारी होना है। बलिहारी गुरु अपना घर घर 100 बार मनुष्य देवता किया करने वाली, ये बलिहारी होना। बलिहारी होना मतलब सब कुछ क्या कर देना, उनको सौंप देना। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, गोविंद प्रभु की आज्ञा स्वीकार नहीं हुई। गोविंद या प्रभु की आज्ञा स्वीकार नहीं हुई, गुरु की आज्ञा का पालन करके यहाँ भी परीक्षा में खरे उतरे। ओए होए कितनी है, गुरु की आज्ञा का पालन करके यहाँ भी परीक्षा में क्या उतरे, खरे उतरे। लेकिन कैसे उतरे, ज्ञान को आधार बना के खरे उतरे उन्होंने। ठीक है, ये नहीं कि उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन अंधाधुंध कर लिया, अंधाधुंध कर लिया। तो ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि गुरु कभी कभी आपको, यदि आपने सुना होगा कि गुरु ने एक बार परीक्षा ली थी किसी शिष्य की, कि गांव जाना भिक्षा लेके आना, लेकिन घर से लेके मत आना। जंगल जाना लकड़ी लेके आना, गीली सूखी देख के लाना, लेकिन किसी की जीव को मत सताना। तो वो एक आई हुई थी बीच में, तो वो परीक्षा का माध्यम होता है। ये परीक्षा सबसे आखिरी की परीक्षा होती है, यदि इसको किसी ने समझ गया तो फिर तो बात ही नहीं होती है। उसी गांव के व्यक्तियों ने भक्त रंका की कुटिया जलती तथा जलकर राख हुई देखी थी। उस गांव के व्यक्तियों ने भक्त रंका की कुटिया जलती तथा जलकर राख हुई देखी थी। सुबह नई और बड़ी, जिनमें 2 कक्ष थे, बनी देखे तो पूरा गांव देखने आया। ओए होए, तो भी उन गंवारों को समझ में नहीं है कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ पर इनसे नामदान लेके अपना कल्याण कराए और इनकी जैसे भक्ति करे करके। अब वही तो बात आती है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, क्या बताएं, परमात्मा बेचारे बड़े परेशान होते हैं इन सब चीज़ों से। आगे हम देखते हैं परमात्मा क्या लिख रहे हैं, कि आसपास के क्षेत्र के स्त्री पुरुष भी देखने आए। अब आसपास के क्षेत्र भी देखने आए, जिस प्रकार से परमात्मा कोई भगत के साथ लीला करता है, तो परमात्मा दूसरे भगत भाइयों को विश्वास दिलवाने के लिए करता, नहीं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर ये सब लीलाएँ करने की। लेकिन भगतों, आजू बाजू भगत आएंगे, देखेंगे कि ये किसका भगत है, कैसा है, क्या है, इतने भगवान ने इनको ये दे दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया, 1 सेकंड में झोपड़ी बनवा दी। कृष्ण ने तो 7 दिन लगाए थे झोपड़ी बनाने में, यहाँ पर 1 दिन में झोपड़ी बन के तैयार हो। सब कुछ दे सकता था, लेकिन परमात्मा ने, क्यों, वो भगती मार्ग पे थे, वो पक्के भगत थे। भगत को देख के ही दुनिया क्या करती है, भगती में आना सीखती है। तो वही बात होता है। तो सुबह नई और बड़ी, जिसमें 2 कक्ष बने थे, बनी देखी तो पूरा गांव देखने आया। तो बताओ, परमात्मा ने इनके लिए झोपड़ी बना दी, वो देखने आए थे। उसके बाद यदि उनकी बुद्धि खुल गई हो तो अच्छी बात है, परमात्मा की कृपा से। बाकी मन ने तो नहीं लागे कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था, हुआ भी होगा तो उन्होंने क्या हुआ, चमत्कार देख के गुरु को क्या मान लिया होगा, भगवान माना होगा। बाकी उन्होंने हृदय से गुरु नहीं माना होगा। वहाँ पर आसपास के क्षेत्र के स्त्री पुरुष भी देखने आए। रंका मंका की महिमा हुई तथा उनके गुरु जी की शरण में बहुत सारे गाँव तथा आसपास के व्यक्ति आए और अपना कल्याण करवाया मतलब वही नाम दाम दिया होगा उन्होंने। लेकिन बेचारे फिर भी वही रह गए होंगे, वार के बार रह गए होंगे, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से समझा नहीं होगा कि ये गुरु नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। क्योंकि जनता जब तक लोग क्या नहीं होते, वो इतनी जल्दी आसान काम नहीं है परमात्मा को परमात्मा समझना। बस सीधी सिंपल सी बात यहाँ पर है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी की भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गुरु तत्व रामपाल जी की भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब मुक्ति बोध, पेज नंबर 89। कल हम पढ़ेंगे पेज नंबर 89 का विठल रूप में प्रकट होकर नामदेव जी की रोटी खाना। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की जय।
मुकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं जप में, तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। कह कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। एक और चीज़ सुन लीजिए। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश। सतगुरु तारे। तो जगदीश कौन है? पूर्ण ब्रह्म है। तो सतगुरु कहाँ है? घट ही में है भाई, सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है ये। वही है, तारेंगे तारेंगे तहतीक, सतगुरु रामपाल तारेंगे। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है रामपाल भगवान जगदीश। तुमरा ही गाना, तुमरा ही गाना, तुमरे तारण की प्रतीत, सतगुरु तारेंगे। तुमरा ही ज्ञाना, तुमरा ही ध्याना, तुमरे तारण की परतीत, सतगुरु तारेंगे। मन कर धीरे बांध ले रे बौरे, छोड़ देना पिछलो की रीत। मन कर धीरे बांध ले रे बौरे, छोड़ देना पिछलो की रीत। मन कर धीरे बांध ले रे बौरे, छोड़ देना पीले पर्चों की रीत, सतगुरु तारेंगे। छोड़ देना पिछलों की रीत, छोड़ देना ऑडियो वॉडियो की रीत, सतगुरु तारेंगे। आया है बंजारा केशो आया है, काशी लाया माल अपारा केशो आया है। आया है सतगुरु रामपाल आया है, हिसार लाया माल अपारा केशो आया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि धन्यवाद। कुछ भूल चूक हो गई हो, कुछ दास को छोटा समझ के, अज्ञानी समझ के, सभी भाई बहन कृपा करके इसको माफ़ कर दीजिएगा। बंदी छोड़ सतगुरु, जो भी कुछ गलती हो गई हो तो कृपा करके आप इसको सुधारने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। भाई आपने यहाँ पर एक गलत बोला है, इस प्रकार से अवंका ने वहाँ पर बोली थी कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। तो जिस प्रकार से नामदेव ने क्या कहा कि भाई ये अति आदि नहीं होती है, रामदेव ने उसकी बात को सुना, समझा और माना। इस प्रकार से यदि मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो कृपया करके आप मुझे कमेंट कर दीजिए या फिर आप कॉल करके बता दीजिए कि भाई जी आपने वहाँ पर उस समय गलत बोला, ये ज्ञान आधार से थोड़ा गलत है। तो मैं भी दोबारा से उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। निचोड़ सदगुरु और अपनी गलती को सुधार लूँगा। निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब।